सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला की हम्द व सना और हुज़ूर जानी कायनात, मबदाई कायनात, मनशाई कायनात, बल्कि मक़सूद कायनात, राहत क़ुलूब आशिका अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करने के बाद इंतहाई इज़्ज़त के लायक सद एहतराम वक़ार अहले सुन्नत पैकर खुलूस व मोहब्बत उस्ताज़ुल उलमा वल फ़ुज़ला शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अल्लामा डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर अल अज़हरी मद्दज़िल्लाहुल आली सदर जमीयत उलमाए पाकिस्तान, सद एहतराम आज की इस उर्स की तक़रीब के मेज़बां अज़ीम बाप के अज़ीम नूर नज़र फ़ाज़िल जलील आलम नबील हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद तैयब साहब, साहबज़ादा मोहम्मद हामिद तैयब साहब और इनके रुफ़ाक़ा, बिलख़सूस सरमाए अहले सुन्नत हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद शफ़ी चिश्ती साहब, हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद सग़ीर महर साहब, मोहम्मद शफ़ीक भट्ट साहब, मेहमानानी ज़ी वक़ार मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला उस्ताज़ुल उलमा वल फ़ुज़ला हज़रत मौलाना अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद अशरफ रहमहुल्लाह ताला के उर्स मुबारक में मेरी और आप सबकी हाज़री कबूल व मंजूर फरमाई और अल्लाह आपकी कब्र को मज़ीद अनवार व तजल्लियात का मरकज़ बनाए और आपके इस अज़ीम इदारे को अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की भी अता फरमाए और यहाँ जितने भी पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, अल्लाह ताला ने मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। मैं यकीनन इसी बात का ख्वाहिशमंद हूँ कि हमारे अज़ीम मेहमान जो तशरीफ़ लाए हुए हैं उन्हीं का ख़ताब हो। बस मुझे उन्होंने हुक्म दिए इंतहाई इख्तिसार के साथ चंद गुज़ारिशात आपकी खिदमत आली में अर्ज़ करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद की मशहूर आयत करीमा का हिस्सा तिलावत करने की सआदत हासिल की। अक्सर आप अहबाब इसका तर्जुमा भी जानते हैं। हसूल बरकत के लिए दोबारा समात फरमाएं। अल्लाह ताला अपने महबूब को इरशाद फरमाता है, फरमा दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो मेरी इत्तिबा करो। इत्तिबाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अल्लाह समर अता फरमाएगा। युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना देगा। व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह ताला तुमसे तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। और अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। मोहब्बत के हम सब
दावे करते हैं कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। यकीनन हम इस दावे में सच्चे भी हैं। मोहब्बत किसको कहते हैं कि किसी के कमाल को देख के नफ्स का उस तरफ माइल हो जाना, इसको क्या कहते हैं? मोहब्बत। और इसका ताल्लुक दिल की कफियत के साथ होता है। उलमाए मोहब्बत ने इसकी निशानियां बयान फरमाई हैं। फरमाया इसकी पहली निशानी यह है जिसके साथ मोहब्बत होती है वो उसका जिक्र कसरत से करता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये निशानी अल्लाह ने आपको हम सबको अता फरमाई है। अल्लाह ने कि खुशी हो गमी हो हम अपने करीम आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जरूर करते हैं। अल्लाह कोई मकान अता करे, कोई कारोबार अता करे, अल्लाह बेटा अता करे, अल्लाह कोई मनसब इज्जत अता करे, तो हम अपने घरों को, अपने कारखानों को, अपनी फैक्ट्रियों को, अपने दफातर को महफिल मिलाद मुस्तफ़ा मुनक्किद करके हम इस बात का सबूत देते हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने की सआदत हासिल करते हैं। अल्लाह के भी जिक्र करते हैं, अल्लाह के महबूब का भी जिक्र करते हैं। दूसरी निशानी इसकी यह है जो उलमाए मोहब्बत ने बयान फरमाई कि जिसके साथ मोहब्बत होती है उसकी तो ताज़ीम व तौक़ीर भी वो करता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अदब वाला अकीदा भी अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया। और तीसरी बात, जिसके साथ मोहब्बत होती है जब उसका जिक्र हो रहा हो तो उसकी तबीयत में खशू व खजू की कैफियत पैदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते हैं शाक़ मुस्तफ़ा जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात, उनकी शान ने, उनके हुस्न व जमाल का जिक्र सुनते हैं तो उनकी जो हालत होती है वो भी देखने से ताल्लुक रखती है। और चौथी निशानी ये है कि जिसके साथ मोहब्बत होती है वो उसकी इत्तेबा करता है, उसके इताअत करता है, उसके रास्ते पर चलने की कोशिश करता है। हमने इस बात पे ज्यादा गौर करना है। हजरत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान मिसबाई साहब भी बयान फरमा रहे थे कि हम मिलाद में गलियों को, बाजारों को सजाते हैं। यकीन ये भी बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीबी की बात है। अब आगे बढ़ना होगा। जो हर सुन्नी आलम दीन का ये मोटो है और गली गली, नगर नगर, शहर शहर इस बात की इजहार भी होता है कि मिलाद मनाओ, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनाओ। ये यकीनन उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत इस आवाज को बुलंद करते रहते हैं। अब हमने बाजार तो सजा लिया, गली को भी सजा लिया, मिलादे मुस्तफ़ा मना भी लिया। अब जिसका मिलाद मना रहे हैं उसको भी मनाओ। वो कैसे मानेंगे? वो कैसे राजी होंगे? वो इस बात से राजी होंगे कि जब हम उनकी इत्तिबा करेंगे। बल्कि रब ने ये जो मैंने कुरान हकीम की आयत करीमा बयान फरमाई, जब अल्लाह ताला ने ये कुरान नाज़िल फरमाया अपने महबूब की अजमतों को, शानों को बुलंद करने के लिए कि अगर तुम ये भी दावा करते हो हमें अल्लाह से मोहब्बत है, तुम इस दावे में उस वक्त सच्चे होगे जब तुम मेरे महबूब की इत्तिबा करोगे। इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये समर कि अल्लाह ताला हमें अपना महबूब बना लेगा, हमें अल्लाह गुनाहों से पाक फरमा देगा। और जो इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को मजबूती से थाम लेता है, फिर अल्लाह उसे कितनी शान अता फरमाता है, उसके अखलाक कितने बुलंद हो जाते हैं। हजरत इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह की ये बात अर्ज करके जो हदीस उन्होंने नकल की है, मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। हजरत इस्माइल हक्की रहमहुल्लाह ताला ने ये हदीस नकल की है कि नबी करीम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुलक की 360 सूरतें हैं।
एक भी किसी में वो सूरत मौजूद हो वो मुवहिद, अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानने वाला हो, एक भी उन 360 सूरतों में अगर किसी मुसलमान में होगी, अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाएगा। अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हल फिया मिनहा, क्या उन 360 सूरतों में को मुझ में भी है? नबी करीम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, कुल्लुहा फीका, वो सब की सब 360 सूरतें तुझ में है। और इसमें अल्लाह जिसको सबसे ज्यादा पसंद फरमाता है वो सहावत है। और ये कमाल अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और दीगर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को कहां से मिला? ये अजमत, ये शान उन्हें कैसे हासिल हुई? उनकी जिंदगी में ये इनकलाब कैसे आया? ये इनकलाब इसलिए आया कि उनके शब रोज इत्तिबाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बसर होते थे। उनकी जिंदगी के लम्हात, उनकी जिंदगी के सांस जो है वो इत्तिबाई रसूल में गुजरते थे। इसलिए अल्लाह ने उन्हें ये शान अता फरमाई। आज पूरी कौम को इस बात के ऊपर गौर फिक्र करना होगा। आज हम निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो करते हैं, कॉन्फ्रेंस से सेमिनार, बड़े बड़े जलसे भी मुनाकिद करते हैं, कॉन्फ्रेंसों में शिरकत भी होती है। आइए उन कॉन्फ्रेंसों से ये पैगाम भी हासिल करें कि हमने उस निज़ाम मुस्तफ़ा को अपने 5, 6, 7 फुट का जो अल्लाह ने हमें कद अता किया है, यहां भी निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करें। अगर हमने अपनी ज़ात के ऊपर निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज कर लिया तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। आज जिनकी उर्स में हम शामिल हैं, हाफिज साहब की जिंदगी आप लोगों के सामने है। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा इस बात को बुलंद किया, वो बड़ा इज्तिमा है, छोटा इज्तिमा है। आज तो हम ये भी कहते हैं कि बड़ा इज्तिमा हो तो जरा और तकरीर करनी है, और छोटा इज्तिमा हो तो उसमें बस गुजारा ही करना है। हाफिज साहब को अल्लाह ने ये खासा अता किया था, 2 बंदे भी आ जाए, एक बंदा भी आ जाए ना, है ये ऐसे शेख मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के आशिक थे। उनके उस मिशन को कैसे आगे बढ़ाते थे, हमेशा इसी की बात की कि आओ कुछ ना कुछ करना चाहिए, इत्तिबाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को मजबूती से थामने का दर्स देना चाहिए। तो उनकी मजालिस में हमेशा हमें यही वाज़ो नसीहत जो है सुनने को मिलता था। है आज उनकी कब्र पर अनवार तजल्लियात की बारिशें नाज़िल हो रही हैं, और हज़रत शेख मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के ये आशिक थे। हज़रत शेख मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हमें जो कुछ भी मिला है, जो अज़मत शाने मिली है, वो इत्तिबाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मिली है। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मजीद कुछ अर्ज करता, हमारे आज के जो खास मेहमान हैं, हमें इन पे नाज है। हम अमूमन क्या करते हैं, जब बंदे शहीद हो जाते हैं या विसाल फरमा जाते हैं ना, फिर हम जो है कदर करते हैं। ये अल्लाह ताला ने अहले सुन्नत को बड़े बड़े अजीम लोग अता किए हैं। कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमहुल्लाह ताला और हजरत मौलाना अल्लामा अब्दुस्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह, ये बड़े अजीम लोग थे जो अल्हम्दुलिल्लाह हुक्मरानों की आंखों में भी आंखें डाल के कलमे हक बुलंद करने वाले थे। और आज आप जिस जमात के सदर हैं, मैं इस बात के शाहिद हूँ, हैं हम इकट्ठे भी बहुत सी कॉन्फ्रेंसों में मिलते भी हैं, जाने के इत्तेफाक भी होता है। हज़रत साहबजादा हज़रत अल्लामा अबुल खैर डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर अल अज़हरी मद्दज़िल्लाहुल आली अल्हम्दुलिल्लाह उसी मिशन को लेके जो है शहर शहर नगर नगर उस पैगाम को आम कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपका साया अहले सुन्नत पे तादेर सलामत रखे हैं। सुनियो
बेदार हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। हैं? अगर हम सुन्नी इकट्ठे हो जाएं तो फिर और किसी की हमें ज़रूरत ही नहीं रहती। अल्हम्दुलिल्लाह। हैं? बस काश ये सुन्नी इकट्ठे हो जाएं तो फिर देखिए इंशाअल्लाह इनकलाब भी आएगा। ये पाकिस्तान खालिस कौमी नजरिया की बुनियादों पे मार्ज वजूद में आया था। इसमें हमारे बुजुर्गों की कोशिश शामिल है, उनका माल, उनकी जाने, उनका वक्त इसकी बुनियादों में शामिल है। तो इसलिए इस पाकिस्तान के एक एक इंच से हमें प्यार है। हम चाहते हैं कि यहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफाज हो और मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहफ़्फ़ुज़ हो। आप जिस जमात के सरबराह हैं उसका माटो ये है कि निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज के लिए हमने आवाज़ को बुलंद करना है और मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात को बुलंद करना है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत अता फरमाए। तो मैं ये खूबसूरत उर्स की इस तकरीब पर और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे देख के खुशी हुई कि इज्तिमा भी माशाअल्लाह ठीक है, बंदे भी माशाअल्लाह जाग रहे हैं। हज़रत मौलाना अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद तैयब साहब के इल्म फ़ज़ल में अल्लाह मज़ीद बरकत नाज़िल फरमाए। इस इदारे को अल्लाह मज़ीद तरक्की अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।